एक समय था जब एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम अपने राज्य में न्याय, शक्ति और विवेक के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था जो उसे शांति नहीं दे रहा था। वह चाहता था कि उसे अपने जीवन का एक गहरा अर्थ मिले। एक दिन राजा विक्रम ने सुना कि उसके राज्य के पास एक वन में एक साध्वी रहती है जिसका नाम था अंजलि। अंजलि ज्ञान और तपस्या के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्धि प्राप्त थी। उसकी शांति और आत्मनियंत्रण की शक्ति ने विक्रम को आकर्ष किया। विक्रम ने फैसला किया कि वह अंजलि से मिलेगा। उसने अपने सभी राजकीय वस्त्र उतार दिए और एक साधारण पोशाक में वन में प्रवेश किया। जब वह अंजलि के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक झरने के पास बैठी है जो अपनी आंखें बंद के ध्यान कर रही थी। विक्रम ने धीरे से कहा, माता अंजलि, मैं एक यात्री हूं जो आपकी बुद्धि और ज्ञान से प्रेरित हूं। क्या मुझे आपसे कुछ सीखने की अनुमति दी जाएगी? अंजलि ने आंखें खोली और मुस्कुराई। उसने कहा, राजा विक्रम, मैं पहले से ही जानती हूं कि आप कौन हैं। आपके राज्य के बारे में सुना है, लेकिन आपके अंदर का खालीपन भी महसूस किया है। विक्रम चौंक गया। उसने पूछा, आप कैसे जानती हैं कि मेरे अंदर खालीपन है? अंजलि ने जवाब दिया, इस खालीपन को भरने के लिए आपको अपने आप को खोजना होगा, लेकिन यह खोज आसान नहीं है। कुछ दिनों तक विक्रम अंजलि के साथ रहा और उससे ज्ञान और तपस्या के बारे में सीखता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे अंजलि के प्रति एक गहरा आकर्षण महसूस होने लगा। उसकी शांति, उसकी बुद्धि और उसकी सौंदर्य ने उसे पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक दिन विक्रम ने अंजलि से कहा, माता अंजलि, मुझे लगता है कि मैं आपसे ज्यादा कुछ सीखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के करीब हो। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रम, आप जो चाहते हैं वह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह आपके अंदर के खालीपन की आवाज है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम एक साथ इस खालीपन को भरने का प्रयास कर सकते हैं। विक्रम ने सहमति दी। अंजलि उसे एक गुफा में ले गई जहां वे दोनों ने एक साथ ध्यान और तपस्या की। इस तपस्या के दौरान उन्होंने अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आत्मा को जानने का प्रयास किया। अंत में जब विक्रम और अंजलि के बीच पूर्ण समझ बन गई तो उन्होंने एक दूसरे के साथ संभोग किया। यह संभोग केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक विनिमय था। इस संभोग ने विक्रम को अपने अंदर के खालीपन को भरने में मदद की और अंजलि को अपने ज्ञान को और अधिक गहरा करने में सहायता मिली। इस घटना के बाद विक्रम अपने राज्य लौट गया।